जो काम घर के बड़ों को करना चाहिए था उसे आपने याद दिलाया। लगता है राज कंवर ने और रिमझिम ने आपकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। रिमझिम की मुंह दिखाई तो होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप पापा साहब? माफ कीजिएगा पर आप जानते हैं कि किन हालातों में शादी हुई समीर बन्ना की। ऐसे में उन्हें इस रस्म के लिए मनाना ये सही नहीं है पापा साहब। मुंह दिखाई तो होकर रहेगी। हम देख रहे हैं कि शादी के बाद से ही महल में कुछ तनाव सा माहौल बना हुआ है। ऐसी रस्मों से घर की दीवारों में खुशियां आती है, बीच की दूरियां मिटती है और सबसे अहम बात, पति पत्नी की जोड़ी अटूट बनती है। समझे? समीर बन्ना, दादाजी जरा आओ फिर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बताइए क्या बात है। पहले वचन दो कि हमारी बात को आप टालोगे नहीं। दादाजी आपका हुक्म हो और हम टालें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देख फंसा लिया ना समीर बन्ना, वापस वापस आने राजा साथ हो गए। भाई साहब सुनो, दूल्हे राजा भी रस्म के लिए तैयार हो गए हैं। तब देरी किस बात की? तैयारी शुरू करो। रस्म? हम समझे नहीं, कैसी रस्म? समीर बन्ना, आपकी शादी कल ही हुई है। राज परिवार में शादी के बाद की सभी प्रथाओं को धूमधाम से मनाया जाता है। आज तो आपके दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म है और हम उसे धूमधाम से मनाएंगे। समीर बन्ना, तैयार हो जाओ। हैं? ढोला, तैयारी शुरू करो। दादाजी को प्रॉमिस कर चुके और ना एक पल भी नहीं रुकते हम यहाँ पर। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, रिपोर्टर है हम। रिपोर्टर हो चाहे सपोर्टर हो, बिना इजाजत के महल में कोई नहीं घुस सकता। चलिए निकलिए, चलिए। ढोला, हमने बुलाए। बहुत सालों के बाद इस महल में खुशियां लौटी है। पूरी रियासत को खबर होनी चाहिए। आने दीजिए इनको और आप वहीं खड़े रह जाइए और फोटो अच्छी खींचना, ठीक है? बिल्कुल आएगी। राजा सा की पत्नी इतनी खूबसूरत जो लग रही है। वक्त हो गया है मुंह दिखाई की रस्म शुरू करने के लिए। प्रताप बना, आइए शुरू करिए। आओ चंचल रानी, हैं? मुंह दिखाई शुरू करें। खिलाओ मिठाई। हमारा तो मन आपने खट्टा कर ही दिया है। कोई बात नहीं, हम आपका मुंह मीठा कर देते हैं। लीजिए। चाची साहब, खट्टा हो या मीठा, मुंह दिखाई में अगर कुछ देते हैं तो कभी वापस नहीं लेते। चंचल रानी, हर जगह पे इज्जती मत कराया कर, देते वापस। मोहिनी, अभी आपकी बारी है, आइए। मारो, ये लेकर आए। हमारे कपड़े और गहने तो काफी पसंद है ना आपको, इसलिए हमने सोचा कि अब अपनी सारी कलेक्शन ले आए इसके लिए, ताकि इन्हें जो पसंद हो वो पसंद कर लें। इसमें से देख लो आपको क्या पसंद है। हमें ये कहने नहीं, आपका प्यार चाहिए सासू माँ। हमने यहाँ अपने प्यार का बुफे नहीं सजाया तुम्हारे लिए। अब रस्म है तो कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। देख लो क्या पसंद है। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो फिर मुझे इन महंगे गहनों का कोई शौक नहीं है।
आप मुझे कुछ सिंपल ही दे दीजिए, जैसे कि रानी माँ के वो खानदानी चेन, वो आपके पास ही है ना? हाँ हाँ, वो चेन तो जीजी सा के पास ही है। बताओ जीजी सा, सस्ते में निपट गई। इस लड़की को कैसे पता कि रानी माँ की खानदानी चेन हमारे पास है? लाइए, हमें बताइए कहाँ है, हम लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं, चेन हमारे पास ही है। ये लॉकेट वीरगढ़ की हर एक रानी ने पहना है, भले ही कुछ पल के लिए, पर माँ ने भी इसे पहना था और आज रानी माँ ने ये हमें दिया। कितने लकी हैं हम। ये तो वही लॉकेट है। थैंक यू सासू माँ, आपने इतने टाइम से इसको संभाल के रखा। अब लाइए, मुझे मेरी अमानत वापस कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू को अपना मनपसंद तोहफा मिल गया है ना मोहिनी? सासू माँ, अगर आप मुझे अपने हाथ से पहनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे संभाल के रख पाएंगी क्या? इसकी कीमत भले ही कम है, पर इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। मैं जानती हूँ सासू माँ, ये कोई मामूली चेन नहीं है। इसके अंदर माँ का स्पर्श और रानी माँ का आशीर्वाद छुपा हो। अब ये वापस वही लौट रही है जहाँ इसे होना चाहिए था। आज आपसे खानदानी चेन छीनी है, थोड़े ही दिनों में महल की चाबियां भी छीन लूंगी। समझा दीजिए अपने लाडले को, मुझे मेरा हक लौटा दे, वरना और भी बहुत कुछ खोएगा वो। अब रस्म है तो हम भी निभा लेते हैं। थैंक यू बुआ सा। खोल के देख लो, कहीं तुम्हें सस्ता ना लगे। दिल से दी हुई चीजों की कीमत नहीं देखी जाती रूप बुआ सा। हमारे सामने तो तुम्हारी मर्जी चल गई रमचम। अब अपनी मासी को कैसे संभालोगी? दीदी, अब आपकी बारी है। कैसी बारी? अरे वाह, रस्म है मुंह दिखाई की। आपकी तो भांजी है ये, आपका भी तो हक बनता है इसे कुछ देने का। मुझे नहीं जाना। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? आपका रिश्ता तो इसके साथ दोनों तरफ से है, मायके भी और ससुराल भी, तो फिर आपका तो बनता है ना।
तेरी मासी ना हूं मैं। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ये ले तेरा तोहफा। नहीं मासी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो पड़ जाएगी। आज नहीं तो कल, जब तू हारेगी, अकेली रह जाएगी। इस पूरे महल में तेरा कोई ना होगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। यही तेरा सहारा बनेगा। रख ले। मासी ना हूं मैं तेरी, बोला ना? तेरा और मेरा कोई रिश्ता ना है। मिल गया तोहफा? मुंह दिखाई, उबार। चलिए चलिए, अब राजा साहब की बारी। अपनी बीवी को असली नेक तो वही देंगे ना। जानते हैं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुश्किल है, समझ सकते हैं। वीरगढ़ की इज्जत का सवाल है। बेमन से ही सही, पर करना पड़ेगा बच्चा। जहर का घूंट है, घूंट के चले जाओ। समीर बन्ना, आइए। यस, बढ़िया, अब आपकी बारी। समीर बन्ना, ये महल की परंपरा है कि मुंह दिखाए में दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर डांस करता है। चलिए। अब तो सबके सामने मुझे सर आंखों पर उठाना ही पड़ेगा तुम्हें समीर। लेकिन तुम मुझसे नफरत करते हो, कैसे दिखा पाओगे वो अपनापन? यस यस, ये बहुत अच्छा मोमेंट है। इसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। जानते हो ना मुझे क्या चाहिए? सपने ज्यादा बड़े नहीं है तुम्हारे।
राजा साहब ने अपनी बीवी को पूरे 1 रुपए का तोहफा दिया है। ये तोहफा नहीं है, ये तो शगुन है। असली मुंह दिखाए का तोहफा तो हमारे पास है। ये तो वही कंगन है जो मंदिर के बाहर मैंने दादाजी को लौटाए थे। सुनिए, ये पोटली आपकी है? लीजिए समीर बन्ना, आपका तोहफा आप ही पहनाएंगे। ये कंगन तुम्हारी माँ के है। आपकी माँ के कंगन आप भूले नहीं ना? उसकी ख्वाहिश थी कि ये कंगन उनकी बहू के हाथों में सजे। समीर रोना, अपनी पत्नी को कंगन पहनाइए। समीर बन्ना, कंगन देते नहीं है, पहनाए जाते हैं। यह अनमोल तोहफा अपनी पत्नी को अपने हाथों से पहनाइए और रस्म पूरी कीजिए। नहीं दादाजी, बहुत यादें जुड़ी हैं इनकिन कंगनों से। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन ये मुझे खुद अपने दिल से ये पहनाएंगे। पति की भावनाओं को समझे ऐसी पत्नी बहुत नसीब वालों को मिलती है समीर बन्ना। शादी के बाद पति पत्नी साथ में आशीर्वाद लेते हैं। मैं दादा से आशीर्वाद नहीं लोगे? आप दोनों की जोड़ी साथ में रहे और सलामत रहे। थैंक यू दादाजी। अभी तो एक रस्म खत्म हुई है, दूसरी रस्म की भी तैयारी करनी है ना। मोहिनी, तैयारी शुरू करो। अब यह है दूसरी रस्म, अंगूठी ढूंढने की। अब देखते हैं राजा की होती है जीत या रानी देगी मात। सब लोग तैयार हैं? यस। इसमें कहने की कौन सी बात है? जीत तुम्हारे राजा सा की होनी है। रानी कहां से जीत जाएगी? रानी आई बड़ी रानी। अरे ये ताकत का नहीं, चालाकी का खेल है। और रिमझिम से ज्यादा चालाक इस महल में तो कोई हो ही नहीं सकता। रिमझिम ही जीतेगी। अब आओगी हो गई कि ऐसे कैसे जीतेगी? हमारा राजा सा एक दो नहीं 4 कदम आगे रहते हर चीज में, इसलिए तो इतनी छोटी उम्र में राजा सा बन गए। लगी शर्त? अरे चंचल रानी, लगी शर्त। देखते हैं। ये खेल एक दूसरे को घूरने का नहीं है, अंगूठी ढूंढने का है। तो 3, 2, 1 हो जाओ शुरू। ना जाने कितनी देर और समीर बन्ना को ये सब नाटक करना पड़ेगा। वापस आवे ना, एक बार से पकड़ लेते हैं फिर किसी की सुनते ही नहीं है। प्रताप भाई साहब,
जी जीजी साहब। ये लड़की बहुत चालाक है, इसे फंसाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। कम ऑन दीदी। मिल गई। यस दीदी, जीत गई। बहुत खूब। काश प्रेम बुआ यहाँ होती, कोई तो होता मेरे टीम में चेयर करने के लिए। प्रेम सा, ये खेल का यही परिणाम होना चाहिए। अगर जिंदगी मिलकर बनानी है तो शुरुआत भी मिलकर होनी चाहिए। तो ये खेल का परिणाम राजा सा और रानी सा, आप दोनों विजेता है। याद है ना, पति की हर एक चीज पर पत्नी का आधा हक होता है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे देखो मैं कैसे तुमसे अभी को और ये राजगद्दी छीनती हूँ।